हो जोया, तुम्हें अपनी हस्बैंड की बुराई के अलावा और कुछ आता है? अरे सच ही तो कह रही हूँ। थोड़ा सच अपने बारे में भी बोल लिया करो। मैंने क्या किया? अच्छा, और कॉलेज में तुमने क्या कुछ नहीं किया? अरे वो कॉलेज था, अब मैं लड़कों से बातें नहीं करती। तुम ही तो बता रही थी कि अभी लास्ट वीक तुम्हारी फवाद से मुलाकात हुई थी। हाँ, वो मॉल में मिल गया था मुझे। और तुम 4 घंटे उसके साथ मॉल में बैठी रही। अगर तुम्हारा शौहर अपनी कोलीग से 5 मिनट बात कर लेना तो तुम उसका जीना हराम कर देती हो। फवाद मुझे इत्तेफाकन मिला था और मेरा शौहर वो जानबूझकर अपनी कोलीग से फोन पे लंबी लंबी बातें करता है। तो वो सीनियर मैनेजर है, कोई काम भी तो हो सकता है। मेरा बॉस भी तो मुझसे फोन पे बात करता है। अक्की तो कभी नाराज नहीं होता। वो इसलिए बुरा नहीं मानता कि वो तो खुद अपनी दोस्तों के साथ फोन पे लगा रहता है। नहीं 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 नहीं, अक्की की लाइफ में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं आई। ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है भाई। अरे अक्की को तो फुर्सत ही नहीं है लड़कियों से बात करने से। जी नहीं, वो सारा दिन घर के कामों में लगा रहता है। वो काम में लगा रहता है ताकि तुम्हारे सामने ना आना पड़े। मेरे शौहर भी लॉन में छुप छुप कर घंटों लड़कियों से बातें करते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? नहायत अग्रेसिव। लड़ती हो? मारती हूँ डंडों से, जुमलों से, इतना के मौत आ जाती है उन्हें। खुदा का शुक्र है मेरा अक्की ऐसा नहीं है। तुम तो हो ही बेवकूफ। तुमने कभी उसका मोबाइल चेक किया है? उसके 2 ही दोस्त हैं, एक अबिचल और एक रिजवान। उन्हीं के कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं बस। अबे चल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिजवान जरूर कोई रिजवाना ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हाँ हाँ, आवाज आ रही, तुम्हें नहीं आती मेरी आवाज? होल्ड करो, क्या मसला है? तुम्हारे नाक में अगर खुजली हो रही है तो मैं उसे मिटा दूं? ओ हेलो, तमीज से तमीज से तमीज से। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, इतनी तमीज से नाक फोड़ूंगा कि चेहरे पे नाक का नामो निशान तक नहीं रहेगा। इतने गुस्से में क्यों? मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था भाई। हाँ तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारी नाक है, कोई नारियल थोड़ी है। हाँ जानी, किससे बात कर रहे हो? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से। तो तुम्हारी एक्स हो गई है ना, मेरी बात करा दे। ओ बेबी, तुम्हारा फीडल का है? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। लेकिन लड़कियों को फंसाने के लिए गट्स चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं। तो तुम मुझे ट्रेन कर दो ना। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा तो क्या खाना तुम्हारे वालिद मोहतरम बनाएंगे? छोड़ो ना यार खाने को, वो तो रोज पकता है। रोजाना 3 दफा पकता है और अगर 1 दफा भी देर हो जाए तो तुम्हारी अम्मी जान को कमजोरी के दौरे पड़ते हैं। अरे वो तो ड्रामा करती हैं टीवी पर तुम्हारे साथ यार, मैं जानता हूँ ना। और मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझे यहाँ बातों में लगा के लेट करना चाह रहे हो ताकि खाना लेट बने और तुम्हारी अम्मी मेरी जिंदगी का अजाब बन जाए। तो अब कौन सा सवाब है वो? बताओ ना यार, लड़कियाँ कैसे सेट होती हैं? अच्छा, मैं अभी जाके पर्दा से कहता हूँ कि तुम मुझसे लड़कियों को सेट करने के तरीके पूछ रहे हो। अबे तीली लगा रहा तो मेरा काम है भाई। अरे तुम तो सिर्फ तीली लगाते हो, मैं तो आग लगा देता हूँ लड़कियों के दिलों में। हाँ बेबी, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम फिक्र मत किया करो मुझसे। तू देखना मैं करता क्या हूँ। अबे तू बेरा गया, तुझे सुकून से नहीं बैठा जाता? अबे तेरे बगैर दिल नहीं लगता ना मेरा मिर्ची लगा के। तो मत लगाया करना मिर्ची। अबे चल ना, गेमिंग जोन चलते हैं मिर्ची लगा के। ऐसे कह रहा है गेमिंग जोन चलते हैं कि जैसे गन लेकर आया। अबे हमारे अब्बा का मिर्ची का कारोबार है ना, इसलिए आदत पड़ गई है। किस चीज की? मिर्ची लगाने की। तो जाके मिर्चियाँ लगा, मैं घर में हूँ। अबे चल ना यार, मजा आएगा, तुझे आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। नहीं, क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे आइसक्रीम खिलाने की लालच लगा रहा है? मैं बड़ा हो गया हूँ। कहाँ से बड़ा हो गया हूँ? अभी जैसे छोड़ के गया था वैसे का वैसा ही है। बेटा मेरा बच्चियों वाला सीन है। हंस क्यों रहा बे? अबे सारी बच्चे तुझे भाई समझती है मिर्ची लगा के। ये क्या कि तू मुझे मिर्च लगा रहा है? अच्छा छोड़ ना, चल सिगरेट पीता के। अबे तो खुद तो बिगड़ा भाई, तू मुझे भी बिगाड़ रहा है। अच्छा, बच्चियां फंसाना शरीफों का काम है और सिगरेट पीना हमारा कर दूंगा। अबे तू निकल ले यार। कहाँ? गेमिंग जोन। अबे जहन्नुम में जा। तू भी चल। अबे तू जाना यार, मुझे मालूम करना है कि अक्की किससे फोन पे बात कर रहा है। अबे तेरी बहन से कर रहा होगा और किससे करेगा? अबे मेरी बहन घर पर ही है। अबे तो क्या हुआ, मैं भी तो अपना बस से फोन पे बात कर लेता हूँ जब वो घर पे होते हैं मिर्ची लगा के। अच्छा चल, मैं आज शाम में तेरी छत पे पतंग उड़ाऊंगा। वादा कर। पक्का वादा। बस फिर ठीक है, मैं एम्प्रेस मार्केट जाता हूँ और पतंगे और मांझे लेके आता हूँ। मिर्ची लगा कर। यार अब ये बोल के ना तू मुझे मिर्ची लगा रहा है। चल याद रखियो, शाम में मिलना है। हाँ हाँ पता है। हाँ तो ये बोलो ना कि दिल आ गया है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, हाय हाय। मैं तो यहाँ मजलूम बना हुआ हूँ। एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ सास है, दोनों के बीच में सैंडविच बन गया हूँ और ऊपर से वो स्वीट आके कैचअप कर देता सब कुछ को। ये अपनी दास्तान किसको सुना रहा है? बस एक तुम ही हो, एक तुम ही हो जो एक उम्मीद की किरण हो मेरी जिंदगी में, वरना मेरा तो काम सुबह से शुरू होता है और कब रात होती है पता ही नहीं चलता। पर्दा जरूर अक्की की शिकायत करने आए होंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हर सैटरडे को तुम मेरी छुट्टी यूं ही बर्बाद करते हो।
अरे छुट्टी बर्बाद करने को छोड़ो, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फिर तीली। मैं खुद सुन के आ रहा हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारी बुराइयां कर रहा था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से। एक्स गर्लफ्रेंड? अक्की की तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। अब उसने मुझे खुद बताया। वो तुम्हें खुद बता के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। अब मैं झूठ नहीं बोलता। हमारे घर में ना सिर्फ तुम ही झूठ बोलते, अम्मी भी तो बोलती हैं। और मैं अभी तुम्हारी शिकायत उन्हीं से जाके लगाती हूँ। वाह वाह, तो ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है? हाँ, तो मेरा कैरेक्टर तो है ना अक्की से प्यार करना। चलो जाओ, शाबाश जाओ। कि वो शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी दिलेरी से बात कर रहा है। अगर ये तुम्हारी बात गलत साबित हुई ना तो अब मैं तुम्हारे पर्स से पैसे चुराना बंद कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब है तुमसे पैसे मांगना बंद कर दूंगा। तुम मेरे पर्स से पैसे चुराते हो और मैं अक्की पर शक करती रही। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा शौहर सिर्फ मेरा है, मुझसे प्यार करता है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ सईद मिर्ची के साथ स्मोकिंग करने। चलो। हाँ यार, बाहर का मौसम आज बहुत रोमांटिक हो रहा है। दिल चाह रहा है कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, है ना? हाँ हाँ, आई लव यू भी कह दो और ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और ये भी कह दो कि मैं अपनी बीवी से चुप चुप के तुमसे बातें कर रहा हूँ। अरे वर्दा, तुम कब आई? बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ। एक एक लव सुन लिया जो कुछ भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहे थे। गर्लफ्रेंड? हाँ, कोई बहुत ही बेशरम और बेहया लड़की है जो शादीशुदा मर्द से इस तरह से बात कर रही है। वर्दा, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था, अबेचल से। अच्छा, तो तुम अबेचल से इतने रोमांटिक मौसम में बाहर जाने की बातें कर रहे थे, चोचे से चोचे मिलाने की बात कर रहे थे। चोंचों से चोंचे मिलाने का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। तुम इससे भी ज्यादा घटिया बातें कर सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे। अभी वर्दा ने अक्की को रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों? यकीनन वो पतीले से बोटियां चुन चुन के खा रहा होगा। मैं भी कहूँ, जब सालन आता है मेज पे तो उसमें एक बोटी नजर नहीं आती। और कहीं नहीं जाती, आपकी बोटियों की तरफ बढ़ गई है। आज तुम भी लड़की हो। उससे क्या होता? अरे उससे ये होता कि मेरे दो दो घर दामाद हो और मेरी खूब खिदमत करते। अभी तो आप इस घर दामाद की फातिया पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों क्यों, मरने वाला है क्या? घर से निकाला जाने वाला है, वर्दा इसको धक्के दे दे के बाहर निकालेगी। अरे यही काम तो वो करती नहीं है। अब करेगी। अरे आखिर क्यों पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? अक्की किचन में अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, वर्दा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उसे ठीक ठाक सुना रही है। क्या वाकई? हाँ, मैं तुम्हारी सारी आड़ी टेढ़ी दोस्तों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी तो सिर्फ तुम एक ही दोस्ती, तुम क्या आड़ी टेढ़ी हो? तुम मुझे आड़ी टेढ़ी समझते हो? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है वर्दा, तुम्हारी अम्मी का कसूर है। क्या मतलब? बेटियां तो माँ पे जाती है ना। क्या? भाई कोई आया। स्वीट दरवाजा खोल देगा। अरे बेबी, इस घर के सारे काम मुझे ही करने होते, वो घर की आदमी कुछ बना नहीं मैं करेगा। घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबक सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। कौन है ये? जी फरमाइए। बेवफा हट जाए, मुझे छोड़ के चले गए और अब मुझसे पूछ रहे जी फरमाइए। अरे मैं कोई पागल या बेवकूफ हूँ जो आप जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ के चला जाऊँ? तो फिर तुमने वर्दा से शादी क्यों की? कौन वर्दा? मेरा मतलब, मैं आपको जानता हूँ क्या? वैसे आप जॉब करती हैं? अरे इसीलिए तुम मुझे छोड़ के गए ना, क्योंकि वो 4 लाख रुपए जो कमाती है। मैं तो वैसे कम में भी गुजारा कर लेता, लेकिन मैंने आपको छोड़ा कब? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। अरे जाओ, कराची का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ तुमने मुझे खाना ना खिलाया हो। ओए होए, अक्की दरवाजे पे कौन है? कोई नहीं, मांगने वाली है, मांगने वाली। हाँ, और आज फिर मैं तुम्हारा दिल मांगने आई हूँ, वो भी ये वाला। हटो सामने से। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? सुने, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए। हाय अम्मी, हाय स्वीट। हाय। अरे ये कौन है? मैं अक्की की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मोना। नहीं, अम्मी ये झूठ बोल रही है। मोना? अच्छा, मोना डाल दे। अक्की मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वर्दा की दौलत की खातिर उससे मिलने के बाद मुझे छोड़ दिया। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। मुझे इस बच्ची की बातों में बेइंतहा सच्चाई महसूस हो रही है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉडी और घटिया आदमी है। एक्सक्यूज मी, मेरे सामने आप लोग अक्की की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। इतना धोखा खाने के बाद भी तुम इस घटिया आदमी की फेवर कर रही हो? तुम्हारा मुंह खोलना और कव्वे का काय करना एक ही बात है। हाय अल्लाह डार्लिंग, तुम कितनी मजे की बातें करने लगे हो। लगता है कि एक बार फिर मैं तुम्हें दिल दे बैठूंगी। स्वीट, मैं अभी वर्दा को बताता हूँ। अबे कहाँ जा रहे हैं डैश के बच्चे? वर्दा, तुम्हें पता नीचे कौन आया है? मोहल्ले वाले आए होंगे तुम्हारी शिकायतें लगाने। मैं बच्चा नहीं हूँ जो मोहल्ले वाले शिकायत लेकर आएंगे। हाँ हाँ, अब तो तुम बड़े हो गए हो,
मोहल्ले की लड़कियां तुम्हारी शिकायतें लगाती हैं बाहर तुम्हारे शौहर नामदाद की एक्स गर्लफ्रेंड आई है और उसका बस नहीं चले कि वो क्या? नहीं मैं टीवी पे नहीं बता सकता। अगर ये सच हुआ ना तो अक्की का इस घर में आखिरी दिन होगा। अरे वो तो कह रही है कि अक्की ने तो मुझसे मोहब्बत भी कर ली थी, शादी के वादे भी कर लिए थे, लेकिन तुम्हारी दौलत देके उसने तुमसे शादी कर ली। और इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है? यार तुम हमेशा ही मुझे तीली लगाने वाला समझती हो। तो और तुम इसके अलावा करते ही क्या हो? मैं जा रहा हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको लेके जाएगी और अच्छा हमारी जान छूटेगी। रुको, मैं चलो ईद मार। चलो। ये वो सीन है जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। अक्की! बेबी ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ, तुम्हारी कसम। मेरी कसम मत खाओ। अच्छा चलो तुम्हारी अम्मी की कसम। मेरी कसम किस खुशी में खाई जा रही है भाई? ओए तू इस काबिल नहीं कि तेरी कसम खाऊं। जानू, तुम मेरी कसम खा लो ना। जानू, अब तुम्हें यकीन आ गया वरदा कि कैसा नीच इंसान है। इस्तग़फ़ार, कैसी बेशर्मी से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े। छोड़ दो मेरी माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप करो तुम। पैसों की खातिर तुमने इस लड़की से शादी की, वरना तो इस चुड़ैल से कोई फकीर ना शादी ना करता। चुड़ैल कुछ तुम। अक्की, अभी और इस वक्त मेरे रूम में आओ। हाँ? तो ये है वो चुड़ैल जिसे तुम किचन में आई लव यू कह रहे थे। खुदा का खौफ करो यार, मैंने आई लव यू कब कहा? मैं नहीं आती तो कह देते ना। अरे यार मैं अब्बे चल से बात कर रहा था। अबे चल जॉब करता है, तुम्हारी तरह फारिग नहीं है वो। जॉब पर वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। जैसे तुम करते हो। इस शादी में तो तुम्हारे लिए एक जॉब ही है ना। जो सिर्फ मैं तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की एक फ्रॉडिया है जो लड़कियों को धोखा देता है और उनसे झूठ बोलता है। बेबी मेरा यकीन करो, ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। इस दुनिया में ना तुमसे ज्यादा फारिग इंसान कोई नहीं होगा। तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? कॉन्स्पिरेसी है बेबी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है अक्की। बस अब मैंने फैसला कर लिया है। बेबी एक मिनट, मुझसे में कोई फैसला नहीं करना, मैं अभी ठंडा पानी लेकर आता हूँ। हेलो डार्लिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ठंडा पानी पीना है? तुम कौन हो और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुली हुई हो? तुमसे मैं कितनी बार कहूँ, छोड़ क्यों नहीं देते तुम्हें ये गुलामी की जिंदगी? आओ मेरे साथ, हम कहीं दूर जाएंगे, पहाड़ पे अपना शीश महल बनाएंगे। ना तो मैं कोई शाहीन हूँ और ना ही तुम चीलो, पहाड़ों पे घर क्यों बनाएंगे? अरे तुम्हें मेरी बातें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? क्या हो अगर चुड़ैल के पास दौलत है, लेकिन मेरे पास मोहब्बत है। और देखो दौलत खत्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, मैं जानता हूँ। अरे मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जिंदगी में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पानी पानी। ना डार्लिंग, तुम्हें पानी की नहीं बल्कि तुम्हें मोहब्बत की जरूरत। देखो तुम मेरा हाथ छोड़ दो वरना डार्लिंग क्या कर लोगे? वरना मैं पानी पी जाऊंगा। बिल्कुल सही, हम इसी ग्लास में 2 स्ट्रॉ डाल के एक साथ पिएंगे पानी। नहीं प्लीज नहीं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अब क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हारे अक्की ने हमारी नाक कटवा दी इस माशरे में। अल्लाह, मुझे ये सब बेगैरती बेशर्मी देखने से पहले उठा क्यों ना लिया? लेकिन हो क्या रहा है मुझे भी तो कोई बताए। मैंने तो कभी पापा और अम्मी को भी ऐसे रोमांस करते हुए नहीं देखा। मामा और पापा को लड़ाई झगड़ों के अलावा वक्त ही कहाँ मिलता था जो रोमांस करेंगे। अगर मेरा शौहर ऐसी हरकत करता ना तो मैं अपने इन हाथों से उसे गोली मार देती। रहने दे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके चले गए और अब देखती रह गई। तुम्हारी जबान काबू में नहीं आएगी है ना? वैसे मुझे तो तारीख दोहराती हुई नजर आ रही है कि अक्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके चला जाएगा और ये यहीं की रह जाएगी। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। करना भी नहीं चाहिए। देखो अगर तुम अब घर से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या कहा? पुलिस को बुला लूंगा? अरे पुलिस को बुला के तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? मैं अपनी खुदकुशी कर लेती तुम्हारे सामने। चोरी मेरे ही घर में मेरे ही नामों के सामने? नहीं बेबी, कसम से ये खुद आके मेरे ऊपर गिरी है। क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो अपनी बीवी को देखे? अरे तुम बोल क्यों ना देते कि तुमने खुद प्यार से मुझे अपनी बाहों में लिया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आज मुझे पता चला कि तुम कितने ड्रामेबाज, मक्कार और अय्याश किस्म के आदमी हो। हाउ डेयर यू! अरे मेरी अक्की के बारे में इतने बुरे अल्फाज निकालने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही लफ्ज निकले, दफा हो जाओ यहाँ से। डार्लिंग, सुन लिया तुमने? मेरे दिल के साथ साथ मेरे कान भी बंद हो चुके। अगर तुम्हारा दिल बंद हो जाता ना तो तुम इस तरह की बातें ना कर रहे होते। अक्की का मतलब यह है कि उसने अपने दिल में मुझे बसा के अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। मेरा दिल इतना गलीज और घटिया नहीं हो सकता। हो सकता है। काश मैं अपनी माँ और अपनी भाई की बात मान लेती और इस घटिया इंसान से शादी ना करती। हाँ ये ठीक है ना, अभी भी कौन सी देर हुई है? मैं तो कहती हूँ डार्लिंग, इसे तलाक देके यहाँ से फारिग करो। तुम दोनों अभी और इस वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ।
घटिया और बेशरम निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेबी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर कसम से मर जाऊंगा। मेरे बगैर नहीं, मेरी तनख्वाह के बगैर। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी तनख्वाह के लिए की थी। नहीं वरदा, शादी वाले दिन मौलवी साहब के एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम बैठी थी। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। कोई बात नहीं वरदा, दुनिया में बहुत से लोग बेवकूफ होते हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ। अभी तो तुम कह रही थी बेबी कि तुम बेवकूफ हो। जबान मत पकड़ो। किसकी? मेरी। अगर मैंने तुम्हारी जबान पकड़ी होती तो तुम बोल कैसे सकती थी? बस 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 खामोश हो। ये सारा सामान अपने बैग में डालो और दफा हो जाए यहाँ से। मैं भूखा मर जाऊंगा वरदा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना तुम्हें खाना खिलाने के लिए। वो फिलहाल सिर्फ मुझे गालियाँ खिला रही है। मैं कुछ नहीं जानती। अपना बैग उठाओ, सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। वरदा मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। बैग निकाल रहा हूँ। बेशरम। वरदा एक बार जरा अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। शराफत के साथ जा रही है, धक्के देके बाहर निकाले। हैं? इसी गर्लफ्रेंड का नाम शराफत है? शराफत। मोना डार्लिंग नाम है इसका। चलो अकी, तुम्हारी इस घर में कोई कदर नहीं है। मैं तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगी। लेकिन मुझे तो 1000 गज के बंगले में रहने की आदत हो गई है। तो भैया फुटपाथ पे रहने की आदत डाल लो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वर्दा की आंखें खुल गई। इससे तो अच्छा था कि वरदा की आंखें बंद ही हो जाती। वरदा देखो तुम्हें मरने की बददुआ दे रहा है। देखा देखा एहसान फरामोश को। अरे वर्दा के टुकड़ों पे पलता रहा, उसे बद्दुआएं दे रहा है। अरे मैंने कौन सी बददुआ दे दी अब? ओफो डार्लिंग, तुम इन लोगों से डर क्यों रहे हो? तो बतवा दो। मैं कहती हूँ अभी बतवा दो। अरे तुम बोलो कि ये लोग बर्बाद हो जाएं, ये लोग मर जाएं, ऐसा जंजला आए कि ये लोग सब जमीन बोस हो जाएं, फिर लूले लंगड़े होके हमारे घर भीख मांगने आए। निकलो अभी और इसी वक्त, दफा हो जाओ मेरे घर से। निकलो। ओके फाइन माय फुट। चलो यहाँ से डार्लिंग। जानू चलो। वरदा मोना डार्लिंग, अब हम कहाँ जाएंगे? शट अप। तमीज से बात करो। मैं कोई तुम्हारी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ। मेरा नाम मोना है, मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ। अच्छा फिर तो तुम खूब सारे पैसे कमा लेती होगी। तुम जहाँ रखोगी ना, मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ। तुम्हारे जैसे कंगले ना तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तुम पे जुमले कसने के लिए? अरे मेरे साथ रहने के लिए। अरे लेकिन अब तो इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की तुम्हारे साथ रहेगा ना, उनकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। ये सब कुछ करने के लिए अम्मी और तुम्हारी स्वीट ने मुझे पूरे 14,000 रुपए दिए थे। क्या क्या करने के लिए? भाई वर्दा के सामने तुम्हें जलील करने के लिए और तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए। वैसे माजरत के साथ बहुत ही सस्ती बिक गई हो तुम। मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ, अब तुम मुझे इस घर में वापस रखवा। सॉरी, मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ, जो काम करती हूँ उसे खराब नहीं करती। लेकिन मेरी जिंदगी तो खराब कर दी ना तुमने। तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ यही होना चाहिए। निकम्मा कहूँ, सारे घर के काम करता तो बच्चे की जान लोगी क्या आप? चुप करो, घर जमाई कहीं का। खबरदार खबरदार, जो मेरे पीछे है। स्टॉप, यहीं रुके रहो। शुक्र है भाई, उस बदमाश से हमारी जान छूटी। बहुत ही लालची इंसान था। अरे वर्दा से शादी पैसों के लालच में ही की थी। औकात दिखा दी उसने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की बदमाश? अक्की, तुम वापस क्यों आए हो? मोना डार्लिंग मुझे छोड़कर चली गई। अरे चलेगी तो हम क्या करें? जाओ कोई नई मोना डार्लिंग ढूंढो, तुम्हारे लिए कोई मसला थोड़ी है। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी और मोना डार्लिंग की गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। Excuse me, मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। ये सब कुछ करने के लिए अम्मी और तुम्हारी स्वीट ने मुझे पूरे 14,000 रुपए दिए। तो ये लड़की आप लोगों ने बुलवाई हुई थी अक्की को घर से निकालने के लिए, वो भी सिर्फ 14,000 रुपए में? अब ये सब तो बेटा इसकी प्लानिंग थी, इसने प्लान किया था सारा। मैंने कब कहा था? आपने मुझे एटीएम कार्ड दिया था, आपका आइडिया था। आपने मुझे कहा था कि पैसे निकाल के आओ, 14,000 रुपए मैंने जाके निकाला था। आप झूठ बोल रही हैं ऐसे कैसे? मैंने कहा ना तुम ही लाए थे। ये देखो फिर नहीं, झूठ देखो, बताइए झूठ बोलिए। मैंने, मेरा कोई आइडिया नहीं था। ये आप थी। आंटी, मैं एक्टिंग में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं तो पेमेंट लेना ही भूल गई। प्लीज मेरी पेमेंट दे दे। तुझे तो पेमेंट मैं करती हूँ।